sarcolemma. Sorry, this is sarco. What did you tell after saying the word Smyo and Sarco? It disconnected after that. Sarcolemma. एक मिनट. And मैंने अभी क्या बोला? Sarcomere. This between two Z line is called sarcomere. मैं लिखाऊंगी सभी यार, सभी के सभी अभी मैं पूरा लिखा दूंगी. देखो ये हमने कल वाला डायग्राम बनाया है. ये लाइक यस्टरडे व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि एक मायोफाइब्रिल कैसा दिखता है. मायोफाइब्रिल मींस the fibril that is present in the muscle fiber. एक फाइबर के अंदर भी बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं जिसमें फाइनली कॉन्ट्रैक्शन होता है. व्हेन आई से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो इट इज द मायोफाइब्रिल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट. तो मायोफाइब्रिल कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है. वो एक इस तरह का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. उसके अंदर कुछ डार्क और लाइट बैंड. डार्क बैंड को हमने कहा था एनआइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, और लाइट बैंड को मैंने कहा था आइसोट्रोपिक बैंड और द आई बैंड. आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या था? आइसोट्रोपिक मींस उसके अंदर से लाइट पास हो रही थी. एनआइसोट्रोपिक मींस दैट विल नॉट लेट लाइट पास. तो लेट अस सी व्हाट इज मोर डिटेल ऑन दिस. डार्क बैंड के बीच में मैंने और देखो क्या किया था. डार्क बैंड के ये सपोज डार्क बैंड है पूरा, तो इसके बीच में एक लाइट बैंड भी दिखाई दे रहा है, एक लाइट जोन दिखाई देती है. इसको नाम दिया था मैंने एच जोन. एंड एच का मतलब मैंने बताया था दिस कॉल्ड हेंसेंस जोन. एच मींस साइंटिस्ट हेंसन. और ये जो लाइट बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में एक आपको जेड लाइन दिखाई दे रही है. इसका नाम होता है ज़्वेशनशिप्स. जर्मन साइंटिस्ट ज़्वेशनशिप, जेड लाइन. तो इट्स बेटर यू से जेड लाइन. Okay, so this is in between the light band. So suppose when I say that the muscle fibrils contract, तो क्या contract होगा? Contract क्या होगा? देखें, मैं ये दो Z लाइन के बीच का अब एरिया मैग्नीफाई करती हूँ कि इसके अंदर भी क्या होगा. इससे पहले मैंने बताया था कि if I use a word myo or if I use a word sarco, this means muscles. I'm referring to muscles or muscle related anything. Then I was using a word syncytial. Syncytial means fused cell. Muscles, they are supposed to be made up of fused cells. So they have many nuclei, so it is multinucleated. And then it has, जैसे हम endoplasmic reticulum बोलते हैं, तो it has sarcoplasmic reticulum because it is present in the sarcoplasm. And the covering is called sarcolemma. जैसे plasma lemma बोलते हैं, ऐसे sarcolemma. Okay? So let us see what is sarcomere. Sarcomere क्या होगा? Sarcomere is the zone between the two Z line. दो Z लाइन के बीच का जो एरिया है उसको मैं कहूंगी sarcomere. And this is the unit of contraction. So when I say कि muscles contract, it is the sarcomere which contracts actually. तो let me see कि sarcomere के बीच में होता क्या है. तो sarcomere के बीच में क्या होगा? Suppose मैं I'm drawing the two Z line here. ये एक Z line है. And this is another Z line. I'm magnifying this area. Now इस Z line के ऊपर there will be a thick fiber. सॉरी, इसको मैं थोड़ा या मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा. ये there will be a thick fiber, sorry, thin fiber, and there will be a thick fiber. दो Z लाइन के बीच में एक्चुअली कुछ ऐसे वाला रीजन होता है. There is a M line here. And there are some heads protruding out from here. क्या क्या नहीं होता है हमारी बॉडी में. देखो, कभी एक्सपेक्ट किया था आपने इतनी कॉम्प्लेक्स होगी बॉडी? Deep into your muscles will be some such structure. So if this is the Z line and this is the another Z line, so in between two Z line is what we call as the, this is the area that we call as the sarcomere. This is the unit of contraction. क्या क्या है यहाँ? There is a thin filament. There is a thick filament.
there's a M line, membrane line. ओके अब देखें ये पूरा लाइट और डार्क जोन क्या होता है. सपोज यहां से लेके नेक्स्ट यहां तक, दिस इज व्हाट वी से इज द लाइट बैंड. एंड ये जो ओवरलैपिंग एरिया है यहां से लेके इस ओवरलैपिंग तक, दिस इज कॉल्ड द डार्क बैंड. इसको रिलेट करो उस ऊपर वाले डायग्राम के साथ. मैंने डार्क किसे कहा और लाइट किसे कहा. एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इज कॉल्ड द H zone and this is the in between Z line. Relate these two diagrams. जो ऊपर वाला डायग्राम है उससे इसको रिलेट करो. देखो आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं why it is called dark and why it is called light band. जहाँ देखो ये थिक और थिन फिलामेंट. Now ये थिक फिलामेंट है, ये बना होता है मायोसिन प्रोटीन का. And the thin filament is made up of actin protein. Basically, there are two main proteins in the muscle fibrils, actin and myosin. Both are contractile. दोनों में contraction हो सकता है. And जिसको मैंने कहा था dark band, ध्यान से देखो अब इसको. Suppose मैंने कहा ये dark band है, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, this is dark band. इस डार्क बैंड को मैं मैग्नीफाई कैसे करूंगी. ये वाला एरिया क्या है इस एरिया में, ये ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, और इसके बीच में थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है जहाँ पास हो रही है, दिस इज द H जोन. समझ रहे हो. और मैंने कहा था जेड लाइन कहाँ होती है, लाइट बैंड के बीच में. तो दिस इज द लाइट बैंड और इसके बीच में एक जेड लाइन है. ओके, सो व्हेन आई से दैट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द टू जेड लाइन दे कम नियरर. तो दो जेड लाइन जो है वो पास आ जाएंगी. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. Nothing else happens. It is the two Z lines that will come nearer. कहाँ, M line की तरफ. तो ये Z line M line की तरफ पुश होने लगेंगी. That is what becomes the जैसे आपने वो एक कैंची वाला डोर देखा होगा लोहे का. सपोज आपके कभी कभी पार्किंग के बाहर लग जाता है, या स्कूल की एंट्रेंस पे होता है कभी कभी, साइड गेट्स में कहीं लोहे के कुछ ऐसे क्रॉसेस होते हैं. एंड यू जस्ट पुल द टू थिंग्स एंड दे आर लाइक ऐसे ऐसे क्रॉस बनाते हैं, ऐसे ऐसे, एंड यू कैन पुल द टू गेट्स दिस वे एंड दे जस्ट द गेट इज क्लोज्ड. हाँ, या कभी कभी लिफ्ट का गेट भी ऐसे वाला होता है. तो इट इज लाइक दैट. तो ये दो जेड लाइन जो है, सॉरी गलत इस पे चला गया. So the two Z lines will be coming nearer as soon as I say that the muscle is contracting. तो ये दो Z line पास आ जाती हैं. That is called a collapsible door. Collapsible. Yes, ma'am, collapsible door. जैसे वो लिफ्ट के गेट में होता है कभी कभी. Yes, ma'am, like you said, I got it just now. These crosses they come together and they form a single line. Yes, yes, yes. तो वैसे से होती है हमारी ये दो Z line. You can pull them towards each other. और ये जब दो पास में आ जाती हैं, M line की तरफ आ जाएंगी, will be pulled towards this, so that becomes your contracted muscles. तो आपकी muscles कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, contract हो जाएगी. This means the muscles they are working. Suppose I need to hold a pen. तो मेरी हैंड की कम से कम 20-25 मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई. मेरे phalanges की बहुत सारी मसल्स they are getting contracted when I say that I'm picking a pen. And suppose when you're leaving the pen, your muscles of your the palm, they are relaxing. Suppose you're pulling your hand up, so again there are few muscles which will be contracting, and when you pull your hands down, so there will be set of muscles that will be relaxing and others will be contracting. तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ रिलैक्स होती हैं. दिस इज हाउ योर फंक्शंस आर डन. तो इस तरीके से मूवमेंट जनरेट होती है. और इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहाँ है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज इन द फाइबर्स, इस फाइबर में और इस फाइबर, बेसिकली इट इज इन द एक्टिन फाइबर्स. एक्टिन फाइबर्स के अंदर क्या होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके भी अभी हम डिटेल में जाएंगे, इसके भी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस थिन फिलामेंट दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन. तो जैसे कहा कॉन्ट्रैक्ट होना मीन्स द जेड लाइंस विल कम टुगेदर. ठीक.
तो पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम इसकी डिटेलिंग करेंगे कि व्हाट इज देयर इन मायोसिन, ये किस प्रोटीन का बना है, वो प्रोटीन कैसा दिखता है, और एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है वो कैसे दिखते हैं। अब ये तो जो जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन के चारों तरफ, सपोज दिस इज वन थिक फिलामेंट, इस थिक फिलामेंट के टीएस में, सपोज अगर मैं इस मसल फाइबर को टीएस में कट करती, तो मुझे इसके चारों तरफ ऐसे 6, 3, 4, 5 और 6, 6 थिन फिलामेंट दिखाई देंगे। They'll be arranged like this. Like this. So if this is myosin, तो ये सब होंगे एक्टिन। सो थिन फिलामेंट जो है वो एक मायोसिन, एक थिक फिलामेंट के चारों तरफ ऐसे 6 अरेंज होते हैं। और ये याद करो कोई पुराने जमाने की मूवी जिसमें वो विलन किसी पर्सन को बीच में करके और दोनों तरफ से कुछ स्पाइक्स निकालता था, एंड द स्पाइक्स विल कम टुगेदर फ्रॉम द टू वॉल्स एंड दैट could crush that person, तो ना that kind of एक पनिशमेंट देता था। तो वैसे ही लगता है ये बिल्कुल। तो ये सपोज थिक फिलामेंट है बीच में, इसके चारों तरफ there are some thin filaments, and these thin filaments will be surrounding this, and when I say that the muscle is contracting, तो 2 Z line पास आएंगी और ये thin filaments इस thick filament के ऊपर आ जाएंगे। कहाँ तक? M लाइन तक, यहाँ तक, या इसको भी ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी। दिस इज अ मेम्ब्रेनस लाइन, मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे उस तक। इन द मीन टाइम ये समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज डार्क बैंड, व्हाट इज लाइट बैंड, व्हाट इज एस, व्हाट इज जेड, ये समझ में आ गया। अभी इतना आ जाना चाहिए, बाकी हम बाद में देखते हैं। इस पेज पे जो मैंने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वट एवर इज टूडेज लेक्चर। एवरीथिंग शुड बी क्लियर बिफोर यू गो बैक टू योर रूम फ्रॉम दिस, कि किसका मतलब क्या था। अब माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको डेफिनेशन आ गई, आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये स्टोरी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो फिर भी इफ एनीथिंग एल्स इज नॉट क्लियर। अच्छा, ये जो मैंने स्पाइक्स जैसे यहाँ बनाए हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर कॉल्ड द क्रॉस हेड्स, दे आर कॉल्ड क्रॉस हेड्स। ये पार्ट होते हैं इसका थिक फिलामेंट का। इसको डिस्क्राइब करते हैं पहले, फिर हम इसको और डिटेल करेंगे। डन? इसको ड्रॉ करो अभी के अभी, सो दैट यू नो हाउ टू ड्रॉ इट, बिकॉज दिस श्योरली योर एग्जाम्स क्वेश्चन। आपके स्कूल का क्वेश्चन होगा ये, मेरे टेस्ट का भी क्वेश्चन होगा। डन? Okay, so each muscle each skeletal muscle is made up of muscle fiber bundles called fascicles. The outer covering is called fascia. क्या है ये? It is white collagen fibers. Covering. तो फेशिया या फेसिकल वर्ड जहां भी आए, that means I'm talking about the
covering, and it is always made up of white color के fibers, bundles of fibers. Then each muscle fiber is lined by plasma membrane covering called sarcolemma. Sarcolemma. जैसे प्लाज्मा लेमा होता है, which enclose sarcoplasm. Muscle fibers are fused cells, thus called syncytial. Has multinucleated condition. Fused cell है इसीलिए multinucleated condition. Sarcoplasm has myofilaments or myofibrils. Each myofibril has dark and light bands. Thus is striped or striated. इसीलिए इसको striations होंगे, इसलिए इसको striated muscles भी बोलते हैं. Dark band is also called. Ma'am, please 1 second shift to the previous slide. Done, ma'am. Dark band is also called anisotropic. Anisotropic band or A band, because it will not allow light to pass through. But it has a lighter area called H zone or Hansen's zone. तो डार्क बैंड के बीच में एक एच जोन है, थोड़ा सा एरिया जो लाइट पास कर रहा था, दैट इज कॉल्ड द हेंसेंस जोन. एंड सिमिलरली द लाइट एरिया, द लाइट बैंड is also called isotropic band or I band. These alphabets come from the first alphabet of the, जैसे anisO का A और iso का I. It lets light pass through it. In between is a zigzag line
called Z line or Zweian Schiff's line. Area between two Z lines is called a sarcomere. ये चैप्टर आपके प्रैक्टिकल का भी चैप्टर है. जितनी भी बोन्स हमने पढ़ी थी, दे आर ऑल देयर इन योर प्रैक्टिकल. तो आपकी टीचर अगर बोन्स के बारे में एग्जाम में नहीं पूछेगी, स्कूल एग्जाम में, तो शील बी आस्किंग इट इन द प्रैक्टिकल्स. So there she'll be showing you certain bones and we'll be asking you questions on the vertebrae, on the number of bones in the skull and the name of the bone. So there'll be a viva on the bones. Muscles का जो part होगा, इसमें से एक ही question आपके टीचर एग्जाम में पूछती है, that is how the muscles contract. तो वहां पे you need to draw this diagram जो भी हमने बनाया और एक और जो भी हम बनाएंगे. Excuse me, Area, हाँ. What is written after called Z line or Zweian Schiff's. Zweian Schiff's. CHEIBES. CHEIBES. End में. This is a German scientist. You know, German is the most difficult language to learn. Difficult in the sense कि उसमें मतलब spelling ऐसी होती है कि आपको pronounce नहीं करना होता है कुछ वो alphabets को. So that's a difficult language. जितने भी शेल्डन, श्वान, इनफैक्ट जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो क्लासिकल रिसर्चर्स हैं हमारे, दे आर ऑल जर्मन्स. इनफैक्ट आज भी जितनी रिसर्च यूएस में हो रही है, दे आर ऑल जर्मन्स सेटल्ड देयर व्हेन हिटलर थ्रू देम आउट ऑफ जर्मनी, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन. इनफैक्ट मार्क जकरबर्ग, every these big people are all Germans. They are supposed to be the most perfectionist and they're supposed to be the best scientists and most intelligent people in the world. Jews, German Jews. Okay, so area between the two Z line is called sarcomere and it is the unit of contraction. So when I say what contract in a muscle fiber also, so it is the two Z lines which come nearer. When I say that the muscles contract, so the two Z lines come nearer when I say it is contracting. Two Z lines come nearer when muscles contract. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Done? Okay. So अब हम देखेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी कैसे करेगी, वो हम उसमें थोड़ा लेट आएंगे. पहले अभी फिर से चलते हैं मसल्स के उस डायग्राम में. लेट अस सी कि व्हाट इज दैट मायोसिन एंड व्हाट इज दैट एक्टिन. They're further made up of some specific kind of contractile proteins. So how the two proteins look like? So let's talk about in detail the word myosin. Myosin protein of the thick filament. Thicker in size, thicker in diameter, इसलिए इसको thick बोलते हैं. Thick filament. तो ये मायोसिन प्रोटीन कैसा दिखता है? ये मायोसिन प्रोटीन बना होता है एक पॉलीमर का, एंड द पॉलीमर इज फर्दर मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट कॉल्ड मीरोमायोसिन. तो इट इज अ पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर. पॉलीमराइज्ड का मतलब होता है जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ जाएं, तो दिस बिकम्स अ पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर. पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ a monomer unit called meromyosin. आज ये वर्ड सब याद कर लेना. Although there is a test tomorrow,
बट गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर दिस टॉपिक आज का। आज के आज अगर याद नहीं किया तो कल तक ये आपके माइंड से निकल जाएगा कि क्या था ये, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू री रिवाइज देन। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो इट्स इजी, बायो इज वेरी इजी। तो देखें कैसा दिखता है मीरोमायोसिन और कैसे बनेगा हमारा मायोसिन। तो मायोसिन देखो कुछ ऐसा दिखता है, this kind of a structure, and it has got some these kind of cross heads ऐसे। So this is the head of meromyosine. This is myosine। और कैसा दिखता है एक मीरोमायोसिन? Head of meromyosine is what we marked cross heads. Yes, yes, yes. It is this way. एक मीरोमायोसिन ऐसा होता है। It has got a head and it has got a tail. This is meromyosine. So what you'll be studying in your MBBS, इसके आगे क्या बचेगा? इसके आगे सिर्फ बचेगा इसकी functioning, and that too detailing of the functioning. So whatever your MBBS first year teacher will expect कि आपको ये सब आता है बच्चों, क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है. So keep your concepts clear in 12th class so that MBBS becomes easier. Otherwise that will become very difficult. So this is a meromycin molecule जो नीचे मैंने बनाया है, this one. और इस meromycin ये मोनोमर यूनिट है, ऐसे वाले हजारों मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और बनेगा एक मायोसिन। तो इसमें जो ये हेड वाला रीजन है ये बाहर ऐसे प्रोट्रूड कर गया, देखो ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ये हेड वाला रीजन होता है। और ये जो टेल, एक टेल है एक हेड है, एंड दिस हेड इज फर्दर मेड अप ऑफ हेवी meromycin. And the tail is made up of light meromycin. This is the cross arm. So फिर से देखें क्या होगा। It's kind of a story with many characters. तो हमारा कैरेक्टर है मायोसिन, और ये मायोसिन किस चीज का बना है? ये बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलके बना है। बहुत सारे मीरोमायोसिन कैसे दिखते हैं? These meromycins, they are, suppose there's a monomer unit, ये एक सिंगल यूनिट है, तो इसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। हेड जो है वही हमारा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करके, ये मायोसिन में क्रॉस हेड दिख रहे हैं आपके, हेड जो दिख रहे हैं ये बाहर को प्रोट्रूड कर रहे हैं। नाउ ये जो हेड है ये फिर से बना हुआ है हेवी meromycin नाम के प्रोटीन का, और जो टेल है वो बनी है लाइट meromycin नाम के प्रोटीन की। एच से याद रखो, हेड इज मेड अप ऑफ हेवी, एच, इसको ऐसे याद रख लिया करो। ओके, नाउ इस हेड में भी देखो फर्दर मैंने क्या बनाया है। अगर मैं इस हेड को भी मैग्नीफाई करती हूँ, सो दिस हेड इज मेड अप ऑफ लाइक दिस। इसमें भी मैंने दो साइड्स बनाई हैं। कौन कौन सी दो साइड्स हैं ये? एक कहलाती है, the one site is called actin binding site, and the other is called ATP site. जब आप सो जाते हो रात को, तो सोते हुए एकदम से आपको नींद नहीं आती है, तो क्या करना है उस पीरियड में? उस पीरियड में एक बार रिवाइज करना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा बायो में। I was going to say roll around in the bed till you fall asleep. You need not roll around. You just stand still. You just lato still and just keep revising कि आज क्या क्या नए terms हमने सीखे, vocabulary क्या थी आज आपकी, technical terms क्या क्या थे, and start from the very initiation of the chapter lecture. We started with the muscle का diagram, और वो आपको ऐसे दिखना चाहिए आपके eyes के आगे, जैसे वो फ्यूचर के हमारे मोबाइल फोन्स होंगे ऐसे दिख जाना चाहिए स्पेस में, हवा में। तो वो ऐसे दिखना चाहिए डायग्राम। अच्छा मैडम ने ऐसे बनाया था ब्लैक कलर में, फिर यहाँ पे ऐसे डिजाइन था, वो डिजाइन भी दिखना चाहिए। माइंड दिस।
अगर ऐसे होने लगा है, you are good to become a doctor, ready to become a doctor and a scientist. और ऐसे नहीं हो रहा है तो बच्चों आपको बहुत मेहनत चाहिए. तो वो डायग्राम दिखना चाहिए आपको. फिर उसके बाद मैंने वो डायग्राम बनाया था, उसके बाद वो बनाया था, फिर वहां पे मैंने उसको लेबल किया था, फिर उसके बाद वो आया था. ऐसे पूरा डायग्राम, पूरा लेक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए. नहीं आ रहा है, आप तो लेट गए, उठ के बैठ जाओ, लाइट ऑन करो, फिर से पढ़ डालो, एक बार रीडिंग कर लो. यू गॉट दिस रिकॉर्डिंग, उसकी एक बार सुन लो, देख लो मोबाइल में लेटे लेटे, फिर सो जाओ. फिर सपने भी मायोसिन के आएंगे. दैट इज बेटर. आपकी मेमोरी में सिर्फ मायोसिन और एक्टिव रहे आज रात के लिए. ठीक है, दैट इज द गुड साइन कि अब आप डॉक्टर बनने के काबिल हो गए हो. नहीं तो क्या करोगे? देखो, आप कभी आपने देखा अपने बड़े भाई बहन की बुक्स कैसे होती है एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की? गाइटेंस Yes, एक ma'am. बुक है, हाँ, एंड देयर इज अ ग्रेज एनाटॉमी. लुक एट द साइज ऑफ द बुक. इट इज समथिंग लाइक योर, जैसे न्यूज़पेपर को फोल्ड किया हुआ आपने, जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर है, इतना बड़ा बुक है, बुक का साइज है. एंड दैट टू थिक इन द सेंस इट विल बी अराउंड 6 inches thick, and with 7 or 10 font size, उसमें अल्फाबेट जो वर्ड्स लिखे हैं, and that too for an author. And you have to read this whole book in for one paper only, anatomy. एक पेपर के लिए आपको वो ग्रेज एनाटॉमी सिर्फ पढ़नी है, और कल पेपर है और आज रात को पढ़ना ही पढ़ना है उसको. कैन यू रीड इट? नहीं. तो आप One क्या page लिखोगे every एग्जाम day. में? नहीं, क्या लिखोगे एग्जाम में आप? ये जो 12th में पढ़ा था यही लिखोगे. आई नो दिस. और दैट एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स ऑन दिस ओनली. अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, गिव यू मार्क्स. अभी तक जितने भी बच्चे गए हैं, दे गिव मी द फीडबैक. तो दे से दिस कि मैम हम वही लिखते हैं जो 12th में हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें ग्रेज एनाटॉमी की तो हमारी सब ऊपर से जाती है. ऊपर से जाता है, नहीं तो वो चौरसिया की कोई बुक पढ़ And रहे we होते हैं would do लोकल. more in 12th of this. No, this Or nothing 11th. more. No, there's nothing more than this 12th में. Okay. Anatomy is all here. Physiology and anatomy, human तो सिर्फ यहीं पे है. 12th में will go into the cell in genetics. So there'll be more of genetics applications हैं. Genetics, biotechnology, diseases, इस टाइप की चीजें, ecology, ऐसी चीजें. So physiology is completed here. So you have to just focus whatever we have studied in 11th, and don't throw away your notes. ये आपको 12th में भी, MBBS फर्स्ट ईयर में चाहिए सब. तो कीप देम along with you. स्पेशली जो मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूँ सारे नोट्स. नहीं तो फिर वहां से कहोगे मैडम प्लीज वो वाला पेज भेजना, उसके नोट्स देना. फिर वो नहीं चाहिए, आपने No, सब ma'am. संभाल के रखना. Aditya send recording. हाँ, फिर आदित्य कहेगा मेरा लैपटॉप खराब हो गया, आई डोंट नो, सब गायब हो गया. फिर ऐसे होगा. तो इसीलिए बी केयरफुल. सब संभाल के रखने नोट्स, किसी को देने नहीं है. डोंट ट्रांसफर इट एनीवेयर. उसको भी बांट दिए, उसको भी ऐसे. यू आर पेइंग द फीस, सो इट्स ऑल फॉर यू, नोबडी एल्स. ओके देन, तो आगे बढ़े या इसको फिर से रिवाइज करें? अभी इट्स अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स. तो मैं फिर से पीछे चलती हूँ, फिर एक्टिंग पे आएंगे. लेट्स गो बैक. इस पेज पे आए. फिर से आओ फर्स्ट पेज पे. देखो क्या देखा था हमने ये एक वो फ्रॉग के लेग की मसल्स निकाली थी. फिर उसके अंदर हम फेसिकल था, उसके अंदर बहुत सारी मसल फाइबर्स थे. उस बंडल में से एक फाइबर निकाला, उस फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स थे. उस मायोफाइब्रिल को हमने डिटेल किया. इसको मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा. तो क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मुझे सिर्फ ये लाइट एंड डार्क बैंड दिखे. बस यहीं पे खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विजन. उसके बाद मुझे क्या चाहिएगा? उसके बाद मुझे चाहिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज 5 लाख टाइम्स मोर मैग्नीफाइड. सो देन आई कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये 2 जेड लाइन के बीच में मुझे क्या दिखेगा? 2 जेड लाइन के बीच में कुछ थिक और कुछ थिन फिलामेंट्स. एक रह गया यहाँ. There were two electron Sorry. microscopes, scanning and transmission. ट्रांसमिशन, हाँ, TEM एंड SEM. तो कुछ इधर आपको दिखे कुछ थिन फिलामेंट्स एंड कुछ थिक फिलामेंट. एक थिक फिलामेंट के सराउंडिंग में देयर वर 6. तो इस जेड लाइन से 6 फिलामेंट जुड़े होंगे इन 3D. सपोज करो आपके हैंड से ये 5 फिंगर्स साइडवेज प्रोट्रूड कर रही हैं. तो इफ सपोज दिस इज द थिक फिलामेंट, सो देयर विल बी 6 ऑफ देम मूविंग इनसाइड द टुवर्ड्स द इनर साइड. तो दोनों हैंड अगर आपके, पुट योर हैंड्स टुगेदर एज इफ यू आर होल्डिंग अ लॉग. आपने एक लकड़ी को, लॉग को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से. फोल्ड योर फिंगर्स एंड द लॉग इज इन बिटवीन. सो दिस इज हाउ द टू, आपके पाम जो है वो 2 जेड लाइन है.
और आपकी फिंगर्स जो हैं ये 6 फिलामेंट्स हैं एक्टिन की, और ये दोनों हाथ आपके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. So this is how the muscles will contract. Then it relaxes. Can you do that? दोनों पाम को होल्ड, अपने पाम को स्ट्रेट करो, हैंड्स को, एज इफ यू आर होल्डिंग अ पेंसिल या पेन इन बिटवीन. बीच में पेन, दोनों हैंड्स के बीच में पेन लगा दो. फोल्ड योर फिंगर्स नाउ, और इन फिंगर्स को आप आगे की तरफ लाओ. दिस हाउ योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. एग्जैक्टली ऐसे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. तो जो फिंगर्स हैं वो थिन फिलामेंट है, और जो बीच में आपने पेन रखा है वो एक थिक फिलामेंट है. एक थिक फिलामेंट के चारों तरफ ऐसे 6 थिन फिलामेंट्स होंगे. ये 2 जेड लाइन पास में आएंगी, सिकुड़ेंगी एंड एम लाइन की तरफ जाएंगी. सो दिस इज हाउ योर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. देन आगे क्या हुआ था? ओके, फिर मैंने डिस्क्राइब किया था कि मसल के कवरिंग को क्या कहते हैं. विल बी यूजिंग सार्को वर्ड फॉर एवरीथिंग या मायो वर्ड. देन ओके, सार्कोमियर किसे कहा था? 2 जेड लाइन के बीच की जगह को कहा. एंड देन फाइनली उस थिक फिलामेंट के अंदर भी क्या होगा? उस थिक फिलामेंट के अंदर भी एक मोनोमर यूनिट होगी जो कहलाएगी मीरोमायोसिन प्रोटीन. ये मीरोमायोसिन प्रोटीन बना होगा एक टेल का और एक हेड का. टेल में होगा लाइट मीरोमायोसिन नाम का प्रोटीन, और हेड में होगा एक हेवी मीरोमायोसिन नाम का प्रोटीन. तो ऐसे वाले हजारों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कॉल्ड मायोसिन. इस मायोसिन में ये हेड बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. दिस इज दिस पोर्शन, और बाकी ये जुड़ के एक मायोसिन का थिक फिलामेंट बनाता है. नाउ इस हेड में भी देखो ध्यान से, मैंने कुछ 2 साइड्स बना दिए. ये 2 साइड क्या है? ये एक साइड तो एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और दूसरा एटीपी रिलीज करता है. यू नो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ एटीपी नीडिंग एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस मींस दिस विल रिक्वायर एटीपी. तो व्हेन यू डू वर्क तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एटीपीज आर बीइंग बर्न्ड. योर कैलोरीज आर बीइंग बर्न्ड. इन योर जिम लैंग्वेज, व्हेन यू एक्सरसाइज तो योर कैलोरीज आर बर्न्ड. बॉटनी बायोलॉजी में क्या हो गया? सो व्हेन यू वर्क योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर एटीपी, एंड द एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट आयंस. तो इस तरीके से जब एटीपी कंज्यूम होते हैं तो यू से कि आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं. तो इसीलिए ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा मसल्स की एक्टिविटी, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी एंड मोर और ऑफ योर कैलोरीज विल बी बर्न. तो ये एटीपी हर एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलीजिंग एनर्जी. इस एनर्जी का क्या यूज होगा? इस एनर्जी का मतलब होगा उस इन दोनों जेड लाइन को इस तरफ खींचने के लिए. ये वाला जो क्रॉस हेड दिख रहा है आपको, ये वो हेड ऑफ द मीरोमायोसिन, दिस विल एंटेंगल इन दिस. ये इसके अंदर फंसेगा और इसको इस तरफ खींचेगा. ऐसे ये इसमें फंसेंगे और इसको इस तरफ पुल करेंगे. जैसे कि वो मैंने आपको बताया था, वो डोर बंद होता है, क्रॉस वाला डोर बंद होता है, एग्जैक्टली ऐसे. तो व्हेन दिस गोज इनटू दिस एंड फिक्सेस इनटू दिस एक्टिन फिलामेंट, दैट इज वेयर एटीपी विल बी रिक्वायर्ड. तो एटीपी खर्च होगी. तो एवरी टाइम दिस विल बी एंटरिंग इनटू दिस एक्टिन, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बर्न होगा, कैलोरीज खर्च होती हैं, they'll be utilized. What is the biological reasons for muscles to get bigger and stronger on physical exercise? Physical exercise से muscles bigger नहीं हो जाती है, more fibers are added. More fibers. हाँ, because you are doing physical activity, तो muscles get built up. Build up means new fibers are added. So you can create new fibers as and when you do physical exercise. And suppose for few days you are not exercising, so these muscle fibers will be degenerating again. Now what happens in a person suffering from polio? Polio के patient को क्या होता है? Polio is a disease of your muscles. You have seen a polio patient, the limbs are degenerated. Limbs get degenerated. So basically it is the muscles getting degenerated. So when I say the limbs are degenerated, उसके बच्चे के हाथ और पैर जो है वर्क नहीं करते हैं क्योंकि उसकी मसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं. You know, your muscles will develop only if you do physical exercise. तो ये बच्चा क्या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था? नो, इसकी मसल्स को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? देखो, सपोज दिस इज द मसल्स. तो फॉर मसल्स टू गेट टू डू सम वर्क, इट नीड्स अ स्टिमुलस.
तो एक नर्व फाइबर आएगा मैसेज लेके, एंड दिस विल बी रिलीजिंग अ केमिकल हेयर, एंड दिस इज हाउ योर मसल्स विल वर्क. तो जब ये एक स्टिमुलस मसल्स को देगा, देयर हैज टू बी अ स्टिमुलस गिवन टू द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. माइंड दिस, अगर ये स्टिमुलस मसल्स को नहीं मिलेगा तो मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो पोलियो पेशेंट को क्या होता है, पोलियो पेशेंट के अंदर ये जो नर्व फाइबर का मोटर न्यूरॉन है is infected by poliovirus and is degenerated and is killed. तो क्या होता है एक पोलियो पेशेंट को, पोलियो पेशेंट में एक वायरस के कारण, there is a polio virus, and this virus, as if it enters your body, this what it will do, it will kill the last cell of your this nerve. इसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन. तो ये मोटर न्यूरॉन अगर मर गया तो ये स्टिमुलेट नहीं कर पाता मसल्स को, एंड सपोज अगर आपकी मसल्स एक्टिव नहीं रहेंगी, इसको काम नहीं मिलेगा, तो ये खराब होने लग जाएंगी. सपोज आप भी अगर पूरे दिन सिर्फ लेटे रहो, कुछ नहीं करो, तो आपकी सारी मसल्स डिजेनरेट हो जाएंगी, आपके मसल फाइबर सब खराब हो जाएंगे. बट इफ यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, these muscle fibers will keep on getting activated, stimulated, and they'll keep on working and they'll grow. So they'll become bigger and bigger in size, they'll become more and more in number as and when you are doing more and more work. That is why you need to keep on stimulating your muscles. Don't just sit and just skip the works, physical work. जरूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती रहे, अदरवाइज आपकी मसल्स डिजेनरेट हो जाती हैं. ओके, तो पोलियो में बेसिकली इट इज द मसल्स गेटिंग डिजेनरेटेड बिकॉज ऑफ द death of the motor neuron, which is not able to stimulate the muscles. There are some other polio problems. patients also, I saw a documentary on them. They were given iron lungs that would force the air out of their lungs and help them breathe because they couldn't do it any longer on their own. Polio with lungs problem? Yes, ma'am. They were given iron lungs. The machine was called an iron lung. Iron. The It polio was machine is a called? big chamber. It was a big chamber that helped them to breathe. But is it for polio? Yes, ma'am. The patient had polio. No, but that is nothing to do with polio. Polio is a nervous problem, no? Why lungs? Maybe, ma'am. Ma'am, Maybe- India is polio free now. India is supposed to be polio free because we have a polio vaccine and as per the government. But then you know कि कुछ tribes में कहीं यूपी में कुछ ऐसे cases मिले हैं जहाँ पे पोलियो पेशेंट अभी भी मिले हैं. ना सपोज अगर हम इस पोलियो वायरस को ही किसी भी पेशेंट के अंदर नहीं रहने देंगे तो ऑब्वियसली भी से पोलियो, इंडिया इज पोलियो फ्री ना. तो द वायरस कैन ओनली सर्वाइव इन अ होस्ट. तो अगर आप पैथोजन को किसी भी होस्ट में नहीं रहने दोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी the country will be polio free. It says Other iron lungs were given to those polio patients whose chest muscles were paralyzed due to the virus. हाँ, तो maybe for that. The video was called "The Last of Iron Lungs." तो that is because of that कि उसकी Polio is मसल्स, eradicated. हाँ, तो उसकी स्केलेटल मसल्स जो रिब के बीच में होती हैं वो भी मे बी डैमेज हो गई थी इसीलिए. ओके, दैट वाज पोलियो. तो ये हम एंड में आएंगे वापस इस पे बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस में आएंगे. बट इन द मीन टाइम इट वाज दिस. कम बैक टू द एक्टिन फिलामेंट. अब देखें एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है, वो कैसे बनी होती है एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट्स ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखना. नाउ एक्टिन फिलामेंट बनी होती हैं कुछ प्रोटीन्स की, एंड द फर्स्ट प्रोटीन मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड द जी प्रोटीन. जी का मतलब है ग्लोब्यूलर, गोल, ग्लोबुलर प्रोटीन. तो कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे फॉर्म अ पॉलीमर, एक चेन बनाएंगे और ऐसे वाली दो चेन, टू ऑफ सच चेन, और इसके साथ होगी, दिस इज एफ कॉल्ड एफ चेन. अब ये कहलाती है, each is called G protein. This is called F protein now. F protein.
F का मतलब है फिलामेंट, filamentous. Actin, this actin protein, F-actin, and it has two chains of ट्रोपोमायोसिन. एक और प्रोटीन यहाँ पे होगा, इसको मैं नाम दूंगी ट्रोपोमायोसिन 1 and 2. So there are two types of proteins. एक कहलाता है जी प्रोटीन जो कि एक दो चेन बनाएगा और दो चेन में है और ये एफ एक्टिन प्रोटीन कहलाता है. Then there is a tropomyosin. This red wala is called the tropomyosin protein. Which one is the F protein again? F is the blue filament. So F protein is made up of two chains of G protein. Two chain of G is globular. मैं इसको F को इस blue से लिख देती हूँ. F actin or the filamentous protein. तो फिर से देखो क्या हुआ, कुछ जी का मतलब था ब्लू वाला, दिस जी प्रोटीन. ये जी प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन की एक चेन बनती है, इस चेन को मैंने कहा फिलामेंट. तो दिस इज कॉल्ड द एफ एक्टिन. नाउ ऐसे वाली दो एफ एक्टिन की चेन, दे हेलिकली गेट कॉइल्ड विद द टू ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन चेन, and this is how there will be four chains now. दो एफ एक्टिन की चेन और दो ट्रोपोमायोसिन की चेन, they're all helically coiled. आगे समझ में? ओके. अब और देखो क्या होगा इसमें, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर तीन प्रोटीन का, ये मैं ग्रीन कलर से बना देती हूँ, दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोनिन प्रोटीन. ऐसे दे आर लोकेटेड over the tropomyosin. So this is another kind of protein जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है. कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो एक से ज्यादा प्रोटीन का बना है, तीन प्रोटीन का बना है, and this is called troponin protein. तो वो पतले वाली चेन जो जेड फिलामेंट से जुड़ी हुई थी, वो होती हैं कुछ इस तरह के प्रोटीन से बनी हुई. कितने डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है इसमें? जी प्रोटीन, एफ प्रोटीन, देन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. तो ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा, एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. दिस वाज पीएमटी's क्वेश्चन कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट ट्रोपोनिन. तो दिस इज 3. हो गया? ओके. ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन मैंने यहाँ बनाया है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन, इसके पीछे एक होल है, इस होल को इसने मास्क किया है. सपोज करो कि ये एक रोड है, पूरा एफ प्रोटीन का ये पूरा चेन, और आपके रोड के बीचों बीच आपने देखा होगा देयर आर सम गटर के क्या सीवेज के गटर्स, एंड दिस गटर्स दे आर कवर्ड बाय अ कवर लिड. तो ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ये उस एक होल है, इसके पीछे एक एक्टिव साइट है, उसको इसमें कवर किया हुआ है. तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर देयर आर सम एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट मींस देयर आर सम गैप्स. इस गैप में क्या होगा, ये कवर हटेगा और इसमें वो हेड एंटर करेगा. याद करो, मायोसिन में कुछ हेड बनाए थे मैंने प्रोट्रूडिंग. वो प्रोट्रूडिंग हेड इस कवर को हटा के उसके अंदर जाएगा. इस कवर को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कैल्शियम आयंस. और कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज करवाने के लिए मुझे चाहिए एटीपी. तो इसीलिए ये एक एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. तो ट्रोपोनिन प्रोटीन इज मास्किंग सम एक्टिव साइट्स ऑन ट्रोपोमायोसिन. दैट इज व्हाट इज द एक्टिन फिलामेंट लुक्स लाइक. Please explain the cover part once. ट्रोपोमायोसिन, इसको सपोज करो कि दिस इज अ
ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक सपोज प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर देयर आर सम एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट मींस कि कुछ गैप्स हैं। एक्टिव साइट क्या होता है? जैसे लॉक के अंदर जहां आप चाबी इंसर्ट कर रहे हो वो उसका एक्टिव साइट है लॉक का, ठीक है, या वो की के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है जो एंटर करता है उसे लॉक के साइट में, उसको बोलेंगे मैं एक्टिव साइट। तो ऐसे ही ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये कुछ एक्टिव साइट्स हैं, कुछ गड्ढे हैं सपोज करो सिंपल लैंग्वेज में। इसके ऊपर क्या हो गया है? इसके ऊपर एक लिड कवर है, इसके ऊपर एक कवरिंग है। किसने कवर किया इसको? ट्रोपोनिन प्रोटीन में। तो इसको कवर मैंने कर दिया है किससे? ट्रोपोनिन से। तो मुझे इस कवर को खोलना होगा, इसको हटाना होगा ताकि ये साइड जो है ये एक्सपोज हो जाए। तो जैसे ये होल एक्सपोज हुआ, ये एक्टिव साइट एक्सपोज हुई, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वो मायोसिन का क्रॉस हेड, वो जो हेड प्रोट्रूड कर रहा था वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। कौन से वाला? उसमें दो साइड बनाए थे मैंने, एक एक्टिन साइड बनाया था वो वाला, तो वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा लाइक दिस, ऐसे। सो इट विल बी लाइक अ, जैसे कि आपने एक होल के अंदर कुछ लकड़ी डाली और यू आर पुलिंग द होल टुवर्ड्स वन साइड, तो जेड लाइन इस तरीके से आगे आएंगी। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो एक्टिव साइट के अंदर, सॉरी एक्टिन प्रोटीन के अंदर, थिन फिलामेंट के अंदर there are some active sites which are masked by troponin protein, and as you remove this cover, troponin protein का cover हटाओगे तो the active sites will be exposed, and in that will go the head of the myosin protein, and that will be now pulling the actin towards the membrane layer, and that is how the two Z lines will come together. Okay, let's stop here. आज इसको रुकते हैं यहाँ, कल आप टेस्ट दोगे। टेस्ट है आपका सेल स्ट्रक्चर